हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10 में साइंस में फिजिक्स टॉपिक 17 है। इस टॉपिक 17 में आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मानव नेत्र है, जिसे कहते हैं ह्यूमन आई। मानव नेत्र के बारे में हमें जानना है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इन सबको हमें जानना है। तो इन सबको जानने के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले एक चित्र बनाया गया है ऑलरेडी इस पे व्हाइट बोर्ड पे, तो इसको हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो बाहरी वाली परत दिखाई दे रही है, इसमें ये आउटर मोस्ट लेयर, ये आंख है, पूरा आंख पूरा ये है, ह्यूमन आई है, पूरा बनाया गया है। इस आंख को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है आपको, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। इसमें क्या क्या बनती है आंख में, तो देखते हैं। सबसे पहले जो बाहर वाला परत है, ये वाला परत, इस परत को हम बोलते हैं दृढ़पटल। लिखा गया है सबसे बाहरी वाले परत को बोलते हैं दृढ़पटल। इसके अंदर में ये थोड़ा सा दूसरे नंबर पे ये वाली परत कहलाती है कोरोइड। तीसरी परत जो लास्ट में है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे कहीं एक जगह होता है एक येलो स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। एक पॉइंट है पीत बिंदु, बताएंगे भी क्या कार्य है सबका, पहले जान लीजिए इसके नाम क्या क्या है। और इसी रेटिना के पास में एक होता है बिंदु जिसे कहते हैं अंध बिंदु। ये प्रकाशिक सिरा होता है, इसके माध्यम से तंत्रिका तंत्र में यानी कि मस्तिष्क में पूरा सिग्नल पहुंचता है और मस्तिष्क हमारा किसी वस्तु को देखने का कार्य करता है, उसके प्रतिबिंब का। फिर उसके बाद ये है आइरिस। आइरिस है, इसके जस्ट बाद कॉर्निया है। कॉर्निया का कार्य क्या होता है, यहां से पूरा का पूरा प्रकाश आंख में एंटर करता है, प्रवेश करता है। फिर उसके बाद में है नेत्र तारा, जिसे पुतली भी कहते हैं। फिर एक जलीय द्रव भरा गया है यहाँ पे, ये जलीय द्रव है। उसके बाद ये मांसपेशियां हैं दोनों साइड में, ये मांसपेशियों का क्या कार्य है। और एक लेंस बनाया गया है, उत्तल लेंस। इस लेंस के आगे एक काचाभ द्रव भरा गया है। तो इतना सिस्टम है इसमें। तो इन सबको आइए हम क्रम से देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो मानव नेत्र है, या मानव का ही नेत्र ले लीजिए चाहे किसी जीव का नेत्र ले लीजिए, ये प्रकृति द्वारा दी गई एक बहुमूल्य देन है किसी व्यक्ति को या किसी जीव को। तो मानव नेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, चाहे वो जीवों में हो, चाहे वो मनुष्यों में हो, किसी भी में हो। तो आंख जो होती है वो कैसे कार्य करती है, इन सब के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दृढ़पटल यहाँ पे है। सबसे पहले ये देखिए कि जो मानव का नेत्र होता है, ये 25 मिलीमीटर जो होता है, 25 मिलीमीटर का इसका व्यास होता है लगभग। ये लगभग इसका व्यास कितना होता है, 25 मिलीमीटर। और यह नेत्र लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे कैमरे का शटर होता है, शटर उठाते हैं कैमरा कार्य करने लगता है, वैसे आंख की जो पलक होती है, ये भी इस आंख के शटर का कार्य करती है। तो जैसे पलक को हम उठाते हैं, तुरंत देखते हैं मुझे सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कि नेत्र लगभग फोटो कैमरों की भांति कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। लास्ट में रेटिना दिखाई दे रहा है, कोई किसी वस्तु का अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कहां बनेगा, और रेटिना पर बनेगा। नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। लेंस जो बना होता है वह लेंस प्रोटीन का बना होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नेत्र के बहुत सारे भाग हैं यहाँ पे, इनको हम क्रम से देखेंगे। सबसे पहले आता है दृढ़पटल। तो यानी कि नेत्र जो होता है एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इसी परत को हम क्या कहते हैं, दृढ़पटल। यानी कि जो नेत्र का सबसे अंदर का भाग है, नेत्र ऐसे गोलाकार पीछे तक है, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं नेत्र को, ऐसे ऐसे चलता है आगे पीछे ऊपर नीचे। तो ये जो दृढ़पटल है, सबसे पीछे दृढ़पटल होता है जिसपे पूरी आंख हमारी टिकी हुई है, उसी पे रोटेट करती है हमारी आंख, उसी को बोलते हैं हम दृढ़पटल। नीचे आता है कोरोइड। कोरोइड क्या होता है कि दृढ़पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की एक झिल्ली, जिसको हम रक्तक पटल भी कहते हैं। यहाँ पे काले रंग की एक पतली झिल्ली होती है, इसी को हम रक्तक पटल कहते हैं। यह पटल आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। काला चीज जो होता है, काले रंग का चीज जो होता है, किसी पदार्थ को अवशोषण करने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है, इसलिए यह प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। प्रकाश कोई आएगा यहां से, परावर्तन प्रकाश का नहीं हो पाएगा। कोरोइड यही कार्य करते, प्रकाश के परावर्तन को बचाता है। कोरोइड का कार्य ये है।
फिर बात आती है रेटिना। रेटिना की जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो ये बात है रेटिना की। नीचे आता है पीत बिंदु, यानी कि रेटिना पर बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट, यानी कि हिंदी में कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनता है। एक बिंदु ऐसा है इस रेटिना पर कि वह उस बिंदु पर जो प्रकाश का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वहां पर एकदम चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिसे कहते हैं पीत बिंदु। जहां से ये रेटिना पर से सारे जो होते रेटिना पर से प्रतिबिंब जो होता है प्रकाश सिराओं के माध्यम से पहुंचता है मस्तिष्क में। तो जिस स्थान से प्रवेश करता है प्रकाश सिराओं के माध्यम से मस्तिष्क में, वहां पर एक बिंदु होता है अंध बिंदु। यहाँ पर प्रकाश का कोई भी एनर्जी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पे अंधेरा रहता है हमेशा। यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सारा प्रतिबिंब की जितनी प्रकाशिक सिराएं हैं वो सब इंटर करती हैं प्रकाश सिराओं के माध्यम से, कहां पर मस्तिष्क में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो स्पॉट बनता है, यहाँ पे खाली स्थान बनता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इस स्थान को हम बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु उसे बोलते हैं जहां से पूरा का पूरा प्रकाश इंटर करता है प्रकाश सिराओं के माध्यम से मस्तिष्क में, उसी जगह को हम अंध बिंदु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। अगला पार्ट है आइरिस। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस जो होता है इसकी विशेषता यह होती है कि यह अंधकार में अपने आप में बड़ी हो जाती है तथा उजाले में अपने आप में छोटी हो जाती है। इसको जितना प्रकाश लेना चाहिए होता ऑटोमेटिक अपने हिसाब से प्रकाश को एक्सेप्ट कर लेता है, आंख में बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं जाने देता है। यानी कि जितना आंख को प्रकाश चाहिए देखने के लिए उतना ही आइरिस से प्रकाश इसमें जाता है। बात आती है कार्निया। कार्निया जो आगे देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट आंख में दिखाई देता है, उठा हुआ सफेद सफेद आगे का, उसी को बोलते हैं कार्निया। कार्निया पे जो है पूरा का पूरा प्रकाश इंटर करता है, तो कार्निया से ही होकर प्रकाश जो है आंख में प्रवेश करता है। उसके बाद है नेत्र तारा। तारा का काम क्या है? उसमें लेंस लगा होता है, वो लेंस जो होता है वो देखने का कार्य करता है इधर से। जलीय द्रव क्या होते हैं? यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, इस जलीय जिसे कहते हैं जलीय द्रव। इस द्रव का कार्य होता है कि इस द्रव को कुछ न कुछ अपवर्तनांक होता है। जानते हैं किसी पदार्थ का अगर अपवर्तनांक है तो वह किरणों को मोड़ने के लिए सहायता करता है, यानी कि कोई भी किरण आएगी तो किरणों को मोड़ने के लिए सहायता करेगा। और एक बात इसकी और जलीय द्रव की कि यह द्रव जो होता है आंख को सूखने से बचाता है। आंख को हमेशा लिक्विड प्रदान किया रहता है, इसके लिए लुब्रिकेंट यानी कि चिकनाहट देता है। बात आती है मांसपेशियों की। तो ये जो दो मांसपेशियां इधर दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे, इन्हीं मांसपेशियों के बीच में पूरा का पूरा लेंस जो होता है टिका रहता है। यह लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है, और इन्हीं के बीच में यह क्या होता है? टिका होता है लेंस। और लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। तो यह उत्तल लेंस है, किसके बीच में टिका है? मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। और इन मांसपेशियों का कार्य क्या होता है कि जब हमारी आंख दूर स्थित वस्तु को देखना चाहती है या देखने का प्रयत्न करती है या देखती है, तो होता क्या, जब आंख को हमें दूर देखना है तो उसकी हमें फोकस दूरी बढ़ाना पड़ेगा। फोकस दूरी बढ़ाने के लिए ये जो मांसपेशियां आपस में सिकुड़ जाती हैं। जब ये सिकुड़ जाएंगी तो ये लेंस क्या हो जाएगा? एकदम चिपक जाएगा, थोड़ा सा ये इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी। जब इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी दूर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख पाएंगे। तो इस जो मांसपेशियां होती हैं ये मांसपेशियां दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए अपने आप में कमजोर पड़ जाती हैं, यानी कि ये जो है दब जाती हैं। जैसे दबती हैं वैसे इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, किसी वस्तु को हम दूर स्थित देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात ये है कि जब किसी वस्तु को हमें नजदीक में देखना होता है तो हमें आंख को एकदम अपनी साम्य अवस्था में लाना होता है, यानी कि आंख को एकदम रेस्ट पोजीशन पे लाना होता है। जब आंख एकदम रेस्ट पोजीशन हो जाएगी तो ये दोनों मांसपेशियां जो होगी ऊपर और नीचे से इस लेंस को एकदम क्या कर देंगी? दबा देंगी। दबाने से होगा क्या कि इनकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी और फोकस दूरी आंख की कम हो जाएगी। जब आपकी फोकस दूरी कम हो जाएगी तो नजदीक स्थित वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो ये पूरा जो है पूरा ये रचना जो रही ये आंख की ह्यूमन आई की रही पूरी रचना ये। तो ह्यूमन आई में आपने देखा दृढ़पटल, कोरोइड, रेटिना, पीतबिंदु, अंधबिंदु, प्रकाश सिरा, आइरिस, कार्निया, नेत्र, जलीय द्रव, मांसपेशियां, दृढ़पटल, ये सब सारी चीजें आपने देखा इसमें। तो ये सब पूरा रचना हुई आंख की। बाकी के इसके लिए इसको फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। इसको आंख को एक बार दो बार बनाएंगे,
सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। बाकी अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे इसी आंख के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।